फ्राइड अंडा $2000 में बेचा जा रहा था। लड़की ने एक चम्मच लिया और छका। उसे एहसास हुआ कि ये असल में अंडा नहीं था। जब जैक ने इसे छका तो उसने पता किया कि ये डिश आम का रस और ठंडी नारियल मिल्क से बनी थी। अगली डिश और भी अजीब थी। ये एक पॉटेड प्लांट था। जैसे ही वो हैरान थे, रेस्टोरेंट के मैनेजर बाहर आई। उसने बताया कि ये एक कच्ची सब्जी की सलाद है और इसमें हर तत्व खाने योग्य है। उसकी आवाज में अवमानना और घमंड था। जैक उसकी एटीट्यूड से गुस्से में आ गया। उसने सलाद को उठाया और किचन में चला गया। उसने जिम से कहा कि वो खाने के लिए आया था, जादू के खेल देखने नहीं। जिम को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने पलटकर एक 5 वाग्यू बीफ का टुकड़ा निकाला और एक चुनौती दी। जैक ने तय किया कि वो उसे असली खाना दिखाएगा, जो कुछ भी उपलब्ध था उससे बनाएगा। उसने एक चाकू उठाया और हरी प्याज को छोटे टुकड़ों में काटा। फिर प्याज को गरम तेल में डाला और जल्दी से वाग्यू को स्ट्रिप्स में काटा। फिर उस बीफ को ग्रिल पर डालकर प्याज के साथ मिला दिया और झटपट तला। आंच तेज की, फिर तिल का तेल, जीरा और दूसरी मसाले डाल दिए। एक खुशबूदार और लाजवाब डिश तुरंत तैयार हो गई। जैक सच में काबिल था, लेकिन जिम के लिए ये कुछ खास नहीं था। जिम ने एक ब्लो टॉर्च निकाली और वाग्यू को परफेक्ट मीडियम रेयर सेयर किया। उसने स्टीक को बराबरी से काटा और ध्यान से हरे पत्तों पर सजाया। डिटेल्स का ख्याल रखते हुए उसने एक मैच से एक अनोखी लकड़ी का धुआं शुरू किया। बीफ को आधे घंटे के लिए लो टेम्परेचर में स्मोक किया। नतीजा था एक मुलायम और खुशबूदार वाग्यू स्टीक। जिम मानता था कि पारंपरिक चीनी खाना अब पुराना और अपरिवर्तित हो चुका है। उसे यकीन था कि देश वापस जाने पर वो इस साल राष्ट्रीय खाना पकाने की प्रतियोगिता जीत जाएगा। जैक ने स्टीक लिया, उसे सूंघा और माना कि जिम की असली काबिलियत है। बिना कुछ बोले वो मुड़ा और चला गया। जिज्ञासु जिम ने जैक द्वारा बनाई डिश चखी और जैसे ही उसने एक बाइट ली वो चौंक गया। बीफ बेहद मुलायम था और अपनी ताजगी का स्वाद बनाए रखा था। तभी उसे समझ में आया कि उसने पारंपरिक चीनी खाना पकाने की कला को कम आंका था।